बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। पीएम मोदी 2 दिन के असम दौरे पर हैं और आज पीएम मोदी ने गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखी। यहाँ उन्होंने 18,530 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन जब पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त सामने बैठी भीड़ के बीच कई लोग पीएम मोदी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए। असम में जनसभा के दौरान ऐसा 2 से 3 बार हुआ जब पीएम मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा। इसी बीच एक नौजवान पीएम मोदी के लिए चिट्ठी लेकर आता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता तो पीएम मोदी भाषण रोककर कैमरामैन को बोलते हैं कि उस शख्स से चिट्ठी ले लो, उसे परेशान मत करो, और फिर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम भी करते हैं। पीएम मोदी की विनम्रता देखकर हर कोई हैरान रह गया। साथियों, इन त्योहारों में आपको मेरी एक बात भी ध्यान रखनी है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं मेरी बात बताऊं, आप कहो तो बताऊं, बताऊं, सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, बताऊं, मेरी बात मानोगे? बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। ले लेंगे, जरा कैमरामैन वो चिट्ठी ले लो, उनसे चिट्ठी ले लो। कोई नौजवान, बैठो बेटा, आप परेशान मत होना, उसको परेशान मत कीजिए। अरे भाई, उसको तकलीफ हो रही है भाई, मैंने प्रणाम, मेरा प्रणाम भैया, उसको परेशान मत कीजिए प्लीज। उसको, मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया, प्लीज। आप यहां तक आए, शरीर को इतना कष्ट देकर के आए, मैं आपका आभारी हूं। संबोधन के दौरान एक बच्चा प्रधानमंत्री मोदी की मां की तस्वीर लेकर भी पहुंचा था, जिसे देखकर पीएम मोदी भावुक हो गए। इसके अलावा एक व्यक्ति पीएम मोदी के लिए गमछा भी लेकर आया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। जरा एसपी जी के लोग, कोई भाई वो चित्र बना के लाए हैं, वो शायद देना चाहते हैं। जो चित्र बना के लाए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीछे अपना नाम पता लिख लीजिए, मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर आपने मेरी मां की तस्वीर भी बनाई है। असम का ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो एक नौजवान कब से एक गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। आसाम की कोई गरीब मां ने ये गमोछा बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके इस प्रसाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे मिल जाएगा, दे दीजिए भैया, मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं आपका। एक और भी ले लीजिए, शायद वो हेमंता को देना चाहता है, हेमंता को देना चाहता है। ठीक है, जहां जाना है सही जगह पे जाएगा। बहुत आपका प्यार के लिए धन्यवाद नौजवान। देखिए, काफी बच्चे कुछ चित्र बना के लाए, जरा ले लो भाई। इतना प्यार बरसा रहे हैं लोग, ये छोटे छोटे बालक। ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप दोनों भाई हैं क्या? नहीं? वाह, तो दोनों काली टी शर्ट पहन के आए हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथियों, सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। देखिए भाई, ये बेटी कुछ लेके आई है, ले लीजिए।
बेटी को तो बिल्कुल निराश नहीं कर सकते। थैंक यू बेटा। बेटे अपना नाम लिखा है पीछे? अगर नाम लिखा है तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता लिख दो बेटा। 21वीं सदी का ये अगला हिस्सा ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। अब आपका टाइम आया है, असम का, नॉर्थ ईस्ट का समय आया है, आपका समय आया है। मेरे नौजवानों, अब समय आपकी मुट्ठी में है। भाई एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई। अब ये लोग भी मेरी मुसीबत जान लेते हैं। माँ का चित्र लेके आते हैं तो मन करता है बस ले लूं। दे दो बेटे, ये मेरे साथी हैं। पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। जरा ये लेकर के दे दीजिए भी एसपी जी वालों को। युवाओं को जब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, उनकी प्रतिभा को सम्मान मिलता है, तो देश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ चलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप युवाओं के स्वावलंबन को पंख लगे हैं। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने शिक्षा, चिकित्सा, शोध, विज्ञान और खेल सहित हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया है। एक समय था जब प्रतिभावान युवाओं की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ता था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल और भाई भतीजावाद, शीर्ष पर थी बेरोजगारी। समय बदला, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदल गई युवाओं की तकदीर। प्रतिभा को सम्मान और युवाओं को मिली नई पहचान। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से प्रदेश की प्रगति में होनहार युवाओं का योगदान सुनिश्चित हुआ है। डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं के स्वावलंबन का ये सिलसिला सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा। शिक्षित समाज देश की दिशा तय करता है। देश की भावी पीढ़ी को नवाचारी, नवोन्मेषी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन के अनुरूप युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। एक समय था विद्यालय बंदी के कगार पर थे, जर्जर हालत में थे राजकीय स्कूल। शिक्षक और छात्र का कोई रेशियो नहीं था। देश में सर्वाधिक था यूपी का ड्रॉप आउट रेट। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प से 1,36,000 विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास के साथ ही खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार विद्यार्थियों के लिए 2 यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई। साथ ही बैग, किताब, जूता मोजा और स्वेटर आदि भी कर्मयोगी सरकार ने कराए हैं उपलब्ध। बच्चों की ड्रेस के लिए 1200 रुपए डीबीटी के माध्यम से कराए जा रहे हैं उपलब्ध। श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। तो वहीं सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कॉम्पोजिट विद्यालय नए उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा व्यवस्था का बनने जा रहे हैं नया मॉडल।